अच्छा, थोड़ी सी बात ना ईवीएम पे ही करनी है। जो नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी एक तस्वीर दिखानी है। आज ही तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। रेवंत रेड्डी ने लाखों लोगों की भीड़ के सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सब वहां मौजूद थे। तेलंगाना में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ ही चुनाव हुए। नतीजे भी एक ही दिन आए और बाकी राज्यों की तरह ईवीएम से वोटों की गिनती तेलंगाना में भी हुई थी, मगर यहां जीत हुई तो ईवीएम का मुद्दा किनारे लग गया। मुझे लगता है कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, खासकर बिना सबूत के। और ऐसा कहने के लिए मेरे पास एक वजह है। वजह क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट में ईवीएम को शक की निगाहों से देखने वाले नेताओं को मैं कमलेश से मिलवाने के लिए लाया हूं आज। कमलेश कौन है आप सोच रहे होंगे, बताता हूं। आप पूछोगे भी ये कि है कौन कमलेश? भाई नेताजी, बीजेपी की आंधी में ये वो इकलौता निर्दलीय उम्मीदवार है मध्य प्रदेश का जो चुनाव जीता है, मगर ये मुमकिन हुआ। सैलाना सीट पर जीत का परचम फहरा कर आए हैं और कोई विधायक होता तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ विधानसभा आता, हजारों समर्थक लाता। लेकिन कमलेश के पास तो इतने पैसे भी नहीं कि कोई कार किराए पर ले लेते। इसीलिए रिश्तेदार की बाइक उठाई और चल दिए मंजिल की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा। सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफर तय हुआ, मंजिल मेरे पास में अभी आज सुबह 4 व्हीलर गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। वैसे तो मैं बहुत गरीब तबके से आता हूँ। मेरे दोस्त लोगों ने चुनाव में मेरी बहुत मदद की है। मैं मोटरसाइकिल से निकला हूँ, बाइक से भोपाल जा रहा हूँ विधानसभा। कमलेश्वर उर्फ कमलेश का माननीय बनने का सफर आसान नहीं रहा। क्या क्या नहीं देखा। प्रचार के लिए पैसे की जरूरत थी। घर घर जाकर चंदा जमा किया, 100-100 रुपए इकट्ठा किए, कर्ज लिया। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि रतलाम में अपनी सीट निकाल ली। अब धीरे धीरे कर्जा चुका रही। मैं मजदूर परिवार से हूँ। मेरे घर वाले आज भी मजदूरी करते हैं। अब मैं विधायक बना, अब मजदूरी बंद हो गई। मैं खुद मजदूर रहा हूँ, मजदूरी की है, तो हालत खराब है। मेरे पास में है नहीं 4 व्हीलर, इसलिए मैं 2 व्हीलर से आया हूँ। ये मेरी भी नहीं है, मेरे साले साहब की गाड़ी है। लगभग 12 लाख के आसपास टोटल खर्चा आया सारा मिला करके। और कुछ पैसा हमने कलेक्शन इकट्ठा किया है, क्या बोलते हैं, भीख मांगता जिसको चंदा कहते हैं आपकी भाषा में, वो भी किया हमने। समय ज्यादा लग रहा था, हमने नोत्रा परंपरा का उपयोग किया। नोत्रा परंपरा का मतलब होता है बिना ब्याज का पैसा उधार लिया जाता है, मतलब कर्जा। वो हुआ था 2,38,000 के आसपास। कुछ हमारे बड़े बड़े जो हैं लोग, हमारे कुछ जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हमारे पहले से बने हुए मेरी टीम के, उनने भी कुछ पैसा दिया था। लगभग 7 लाख रुपये हमने चुका दिए हैं, 5 लाख रुपये बाकी है। कई लोगों को हैरानी है, एक मजदूर का बेटा माननीय कैसे बन गया, खासकर उन्हें जो सामने चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट। लेकिन कमलेश ने 4,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। मेरी विधानसभा के अंदर न मोदी जी का जादू चला, न बीजेपी का जादू चला, न लाडली बहने का जादू चला, न शिवराज जी का जादू चला, न मेरे सामने जो कैंडिडेट थी उनका भी जादू न चला। मेरी विधानसभा में तो कर लिया है। अगर आप लोग ये पूछे फिर मैं 5 साल बाद में बताऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। 2028 में आई रही विधानसभा के चुनाव, हमारे साथ में हमले वगैरह हुए हैं। रात को मेरे साथ भी मारपीट हुई थी, कांग्रेस के लोगों ने भी की थी बदमाशी। हमारी गाड़ियां भी थोड़ी बहुत वो चीजें, पंचर भी गाड़ियां कर दी थी, ऐसी चीजें हुई थी हमारे साथ में। पिछले 10 सालों से इस बाइक पे ही रहा हूँ, मतलब दूसरी बाइक नहीं, ये तो नई बाइक मेरे साले साहब खरीद के लाए हैं। मोटरसाइकिल पर काम किया, बाइक में पेट्रोल नहीं होता था, हम लोग बस के अंदर में बैठ जाते थे, किराए की बस में।
दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे, वकालत की डिग्री की और फिर वापस लौटे अपने गांव आदिवासी समाज की सेवा करने। लेकिन सियासत में उतरने का फैसला कब लिया? मैंने कभी सोचा नहीं था राजनीति में आने का। एक बार जरूर मैंने मेरे पिताजी को कहा था कि मुझे भी सरपंच बनने की इच्छा है। पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। नाराजगी होगी, कई सालों तक घर नहीं गया मैं। सन 2008 के आखिरी में मुझे एक चीज देखने को मिली थी समाचार पत्र में। अमेरिका में चुनाव हो रहे थे राष्ट्रपति के, और बराक ओबामा उसमें कौन सी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी कुछ थी, उससे वो लड़े थे। जनवरी 2009 में वो राष्ट्रपति की शपथ ले ली, और देखा मैंने आदमी काला काला दिख रहा है। देखा कि वो केनिया के, उसके पूरा परिवार सब कुछ केनिया के रहने वाले थे और अमेरिका में शिफ्ट हुए, शायद उनकी माता जी, उनके पिता, जो भी परिवार उनका। और एक सफेद देशों के लोग, सफेद का लोगों के देश में काले कलर का आदमी राष्ट्रपति बन जाता। मुझे लगा मैं भी आदिवासी हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं भी छोटे मोटे पद पर राष्ट्रपति, क्या बताइए, विधायक या फिर छोटी मोटी कुर्सी पर मैं भी जा सकता हूँ। वहां जाकर के लोगों की भलाई कैसे होती वो भी कर सकता हूँ। तब से मेरे दिमाग में तय था। इन चुनौतियों के बाद बेटा विधायक बन गया। परिवार को इससे ज्यादा भला और क्या चाहिए? अब तो सपने हैं कि कमलेश आगे बढ़ते रहें, मंत्री, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। तो सीएम तक जाने की मर्जी, बिल्कुल समाज को काम पूरा करवाएंगे, और जो सरकार में जितने भी आदिवासी के हित का जो अधिकार होता है पूर्ण रूप से उनको लेके छोड़ेंगे। इंसान चाहे जितना भी ऊपर चला जाए, उसे अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। कमलेश डोडियार भी इसी रास्ते पर है। लोगों को सड़क, पानी, बिजली, लोगों को पीने का पानी, सिंचाई करने के लिए पानी और बिजली, सिंचाई करने के लिए, लोगों के घरों तक जाने के लिए ठीक ठाक रास्ते, सड़कें और शिक्षा, एजुकेशन। इस गांव के अंदर जो स्कूल वो ठीक ठाक नहीं है। तो कुछ बुनियादी जो चीजें होती है उसको लेकर के हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। पढ़ाई लिखाई लोग करने के बावजूद भी लोग पलायन पर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। सब पढ़ने के बाद भी लोग पलायन पर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। तो यही हमारे बेसिक मुद्दे थे।